हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की डाउनलोड में एक खतरनाक एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई है कि जैसे कहते हैं ना कि नए साल में सारे लोग जो है वो नए नए रिजोल्यूशन लेते हैं, काम को नए तरीके से करना चाह रहे हैं। यहाँ पर राइट नाउ आपकी जो महिला शत्रु है वो भी आपके पीठ पीछे जितनी भी चालाकियां की है, जितने भी षड्यंत्र करके आपको दुख देने का प्रयास किया है, आपको परेशान करने का प्रयास किया है, उन पैतरों में कहीं न कहीं उसको विफलता हाथ लगी है, फेल्योर का सामना करना पड़ा है, या फिर जितना दर्द वो आपको देना चाहती थी उतना उस पेन तक आप नहीं पहुँच पाए हैं। सो राइट नाउ उसने भी यहाँ पर कहीं न कहीं अब अपने काम को एक नए तरीके से अंजाम देने की कोशिश की है, और इसके लिए ये किसी तांत्रिक के पास गई है, कुछ सवाल-जवाब इसने किया है ताकि ये फुल प्लानिंग के साथ आप पर अटैक कर सके, फुल प्लानिंग के साथ आपको इस बार जो है गिरा सके। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये महिला शत्रु कौन है आपके जीवन में। ठीक है, एंड इसके इसके सवाल क्या रहे हैं तांत्रिक से। ठीक है, इसके इंटेंशन क्यों, आखिर इतनी इतनी ज्यादा इतनी गहरी नफरत क्यों है, इतनी तेज नफरत क्यों है, इसको ये भी चीजें जानेंगे। एंड आपके लिए एक्शन क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त राइट नाउ, ये भी हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंजल से जवाब मांगेंगे। सो चलिए फटाफट से रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। एंड जो भी नए व्यूअर्स आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ। ओके, सो चलिए प्लीज डिवाइन बताए कौन है ये महिला शत्रु। ठीक है, मतलब इसकी ऐसे जैसे पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा ऑल ओवर देखेंगे ताकि आप समझ सको। ठीक है, समझ सको कि कौन है ये, आखिर क्या, किस तरीके की, किस फितरत की ये है महिला शत्रु। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे ज़्यादा देखो यही चीज़ होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये जो सत्ता की भूख है ना, ये बहुत ज़्यादा इंसान को ना गिरने पर भी मजबूर कर देती है। कई बार ये जो सत्ता की भूख है, ये जो सत्ता चाहने की जो एक लालच होती है, एक अपना आधिपत्य जो है स्थापित करने की जो लालसा होती है लोगों में कि मेरी ही हुकूमत रहे, मेरी ही चलती रहे, ये जो है कई बार ये चीज़ें इंसान को कहीं न कहीं कुछ अच्छे मुकाम तक भी ले जाती है कि उसको पावरफुल बनने का शौक है, तो वो कहीं न कहीं उसके जीवन में वैल्यू ऐड करता है। लेकिन जब यही चीज़ किसी के लिए ऑब्सेशन बन जाए कि नहीं, एकदम जिद है कि वो किसी और को अपने मुकाबिल खड़ा होता हुआ नहीं देख सकता, या अपने मुकाबिल उसको आता हुआ नहीं देख सकता, तो वहाँ पर यही चीज़ जो है नफ़रत, एक घनघोर नफ़रत की वजह बन जाती है, और जहाँ पर अब जो है ये ऑब्सेशन बन जाता है, और जहाँ पर अब सामने वाला इंसान अपनी चीज़ें छोड़ कर के दूसरों को गिराने के प्रयत्न में लग जाता है। और यही चीज़ राइट नाउ महिला शत्रु जो आपकी हैं, उनके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिल दिमाग में बस यही चीज़ है कि जब तक ये जहाँ हैं, जिस भी जगह है, ये लेडी बॉस की तरह बनी रहें। ठीक है, हर चीज़ इनके ही इर्द-गिर्द चले, हर चीज़ इनके ही इर्द-गिर्द रहनी चाहिए, घर रहे, परिवार रहे, वर्क प्लेस रहे, सब जगह पर यहाँ पर यही चीज़ें इनके लिए है। ठीक है, बिल्कुल। ओके, बात करूँ अगर इनकी एनर्जी की, तो देखो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार टाइप की हैं। ठीक है, इनका कहते हैं ना कि जैसे इनका है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ओके, सो ये चीज़ है यहाँ पर। एंड देखो पावर और पोजीशन दोनों चीज़ें हैं इसके पास, ऐसी बात नहीं है कि पावर पोजीशन इसके पास नहीं है, और यही चीज़ ये लगातार चाहती भी है कि ये पावर और पोजीशन इसके पास बनी रहे। ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा लिबरल दिखाना, खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस की एनर्जी है। इम्प्रेस की एनर्जी में ऐसे होता है ना कि जैसे बिल्कुल सौम्य, सदाचारी, बिल्कुल कि अरे भाई एकदम से छल कपट तो आता नहीं, कुछ चीज़ें तो ऐसी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, अपने आप को लोगों के सामने ऐसे ही दिखाना, एक मतलब एक सादी छवि दिखाना, एक एक सफ़ेद सफ़ेद छवि दिखाना। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर देखो, अंदर दिल में क्या चल रहा है। देख रहे हो कैसे इस कप को इसने होल्ड कर रखा है इस लेडी ने। ठीक है, कैसे सिंहासन पे बैठा है, बैठ करके इस कप को इसने होल्ड कर रखा है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं इसकी मुट्ठी में होनी चाहिए। ठीक है, इस मुट्ठी से बाहर नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ओके, ओके, बट देखो यहाँ पर ये है कि एक नंबर की यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो भी चीज़ें ये कर रही है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, एक नंबर की ये धोखेबाज टाइप की इंसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुतों के दुःख का कारण भी बनी है। ठीक है, बहुतों के जीवन में जो ये दुःख है, दुःख का ये बहुत बड़ा कारण बन चुकी है। ठीक है, इसका है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी ये बेवकूफ़ बना सकती है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी इसके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है। एक मतलब कि सब्र के साथ
कई लोग जैसे कैसे होते हैं कि जैसे हड़बड़ी में होते हैं, हड़बड़ाहट होती है, कोई भी चीज़ हुई तो हड़बड़ा करके जो है उस चीज़ को एक्ज़ीक्यूट कर देना, उस एक्शन को ले लेना, बट नहीं, इसके अंदर यही चीज़ है कि इसके अंदर की मंशा ऐसी ही रहती है, लेकिन ये बहुत धीरे-धीरे करके किसी चीज़ को प्लान करती है, धीरे-धीरे करके अपने प्लानिंग को आगे एक्शन में लाती है और बहुत ही सब्र के साथ ये आगे की चीज़ों को प्लान करती है, ये है इसके साथ, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा भी है कि देखो ये पैसों के मामले में भी बहुत ज़्यादा सख्ती है कि पैसे पैसे होल्ड करना, ठीक है? पैसे जमा करके रखना, पैसों पर ही अपना ज़्यादा अधिकार, अधिपत्य रखना, ठीक है? चीज़ों की और इसके दिन-रात दिमाग में यही रहता है कि जो भी चीज़ें इसके पास है ना, जो भी पावर पोज़ीशन इसके पास है, जो लोग इसके पास है, वो इसकी मुट्ठी से बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है? उसके लिए इसको जो भी करना पड़े। ठीक है? इसके मुट्ठी से बाहर नहीं जाने चाहिए। ये महिला शत्रु कोई भी हो सकती है आपके वर्क प्लेस पर, आपके फैमिली में, आपके आस-पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं। लेकिन इसका देख रहे हो चौकसी कैसी है, इसकी निगरानी कैसी है कि इसकी निगरानी कोई भी चीज़, एक भी चीज़ इसकी नज़र से नहीं बचनी चाहिए। इसकी नज़र पर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसी तरह से चौकसी लगाई रहती है। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कि ये जो है क्या रीडिंग करवा रही है, क्या सॉरी क्या जो है ये आपके बारे में खोज-खबर ले रही है, क्या चीज़ें हैं जो ये आपके बारे में जानने के लिए तत्पर है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएँ क्या है? क्या चीज़ें ये आपके बारे में जानना चाहती है? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, द सन, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्या चीज़ें हैं जो ये महिला शत्रु आपके बारे में जानने के लिए तांत्रिक के पास गई है या फिर जो है आपके बारे में खोज खबर निकाल रही है, जड़ें कुरेद रही है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में है मून। स्ट्रेंथ भी मैं लूँगी यहाँ पर। ओके, देख रहे हो कैसे है? लगी पड़ी है। ओके, सो देखो यहाँ पर डियर जो पहली चीज़ जो इसके दिल-दिमाग में चल रही है आपको लेकर के, ठीक है? आपके कहते हैं ना कि आपको लेकर के, सो देखो ये जो है सबसे पहले आपकी वीकनेस जानना चाहती है, ठीक है? कि आप किन मामलों में कमज़ोर पड़ते हो। आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है या फिर आपको कोई फाइनेंशियल चीज़ों की प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। मतलब आप किस वजह से अभी दुःख में हो, आपके जीवन में अगर कोई दुःख चल रहा है क्योंकि इसको इसको इस रीडिंग में ये जो है ये क्यों गई है तांत्रिक के पास क्योंकि इसको प्रॉपर आपके बारे में अपडेट नहीं है और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आप पर धावा बोलना चाहती है। तो ये वही चीज़ें आपसे पूछना चाह रही तांत्रिक से पूछना चाह रही है कि ये सारी चीज़ें जो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है। तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में इसका पहला प्रश्न यही है कि आपके जीवन में आपके जो है प्रॉब्लम आपके जीवन में क्या चल रहा है? सो पहला प्रॉब्लम इसको लग रहा है कि आपके जीवन में आखिर आपको कोई बीमारी है, आपको किसी तरह का कोई हाई बीपी हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यू चल रही है, ठीक है? तो वो ये जानना चाहती है। नेक्स्ट चीज़ है इसके दिमाग में ये चल रहा है कि आप जो है किसी वजह से अगर आहत हो, किसी अपनों की वजह से आहत हो, किसने आपको दुःख दिया है, किसने आपको परेशानी दी है, ठीक है? ताकि उस वीक पॉइंट का ये जो है मुद्दा बना सके, ठीक है? तो ये जो है आपके कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जैसे शत्रुओं को, ठीक है? आपके दोस्त कौन है और आपके दुश्मन कौन है? ये बात ये बहुत अच्छे से जानना चाहती है कि कौन है? कौन है जो आपका साथ देते हैं? कौन है जो आपके खिलाफ बात करते हैं? कौन आपको पसंद करता है? कौन आपको नहीं पसंद करता है? ठीक है? नेक्स्ट चीज़ इनको ये भी लगती है कि आपके जीवन में अगर कोई चीज़ समस्या चल रही है, तो वो समस्या आखिर है क्या? क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, तो वो वीक पॉइंट आपके जीवन में क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये जानना चाहती है कि आप और आपके पार्टनर जो इसने सवाल किया तांत्रिक से कि आप और आपके पार्टनर के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? किस तरीके का बनाव है आप दोनों के बीच में? किस तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में? समझ किस तरह की है कि क्या छोटी-छोटी बातों पर भी विवाद हो सकता है या भरोसा कितना है? ये बात ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का माहौल है? आप आप और आपके पार्टनर के बीच में भी है और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपके कुछ अपने सगे, कुछ अपने ऐसे हैं जिनसे आपका प्यार है, लगाव है, तो वो लोग आपको कितनी अहमियत देते हैं? ये बात ये जानना चाहती है। नेक्स्ट चीज़ इनके दिमाग में है कि उन लोगों की नज़र में आपका कितना मान-सम्मान है ताकि ये जब चोट करे, ठीक है? तो पता चल सके कि आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा और कौन आपके खिलाफ चला जाएगा, ठीक है? तो आपको कितना मान-सम्मान कौन दे रहा है ये बात। आपकी पोज़ीशन क्या है फैमिली में? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यही है कि आपकी फैमिली में आपको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, आपकी पोज़ीशन क्या है? आपके परिवार में, ठीक है? क्योंकि 6 ऑफ
कप्स का कार्ड आया है, ये कुछ आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपका मायके हो सकता है, आपका घर हो सकता है, जहाँ पर पुराने आपके ऐसे लोग हैं जिनसे एक वक़्त पर आपकी अच्छी बनती थी, फिर नहीं बनी, फिर वापस से सारी चीज़ें सही हो गई आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर ये जानना चाहती है कि अब जो है, अब ये माहौल जो है, ये शांति भरा है या फिर डिस्प्यूट होते रहते हैं, ठीक है? आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है? क्या चीज़ें हैं जो आपको डराती हैं? आप किस बात से डरते हो? किस बात से आप इनसिक्योर होते हो? कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है या फिर आप अपने आप को हेल्पलेस फ़ील करने लगते हो, ठीक है? ऐसी कौन-सी सिचुएशन है जहाँ पर आपको काबू किया जा सकता है? ये सवाल है इसका। हुँ। कौन से लोग हैं या फिर कौन-सी ऐसी सिचुएशन है जिससे आप डर जाते हो, जिनसे आप काबू हो जाते हो? आपको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये सवाल इस महिला शत्रु के ज़हन में चल रहा है और ये सवाल-जवाब जो है ये तांत्रिक से ले रही है, ठीक है? कि आपको आपको कौन है जो आपकी बोलती बंद कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो है अपने जीवन में अगला स्टेप क्या लेने वाले हो? आपके पास आपकी ताकत क्या है? कौन-सी चीज़ है जो आपको ताकत देती है? कौन-सी चीज़ है जो आपको आपके जीवन में आपको निराशा में नहीं ला रही है? आपके लिए आपका स्ट्रेंथ पॉइंट बना हुआ है क्या चीज़ें, ठीक है? ओके, ये उसका सवाल है। नेक्स्ट जो वो सवाल कर रही है उस तांत्रिक से कि आखिर आपकी लाइफ़ में, ठीक है, आपने जो भी चीज़ें जो है हासिल की है, कोई भी चीज़ अगर हासिल की है, कोई रिश्ता कमाया है, कुछ पैसे कमाए हैं, तो उनका लूप होल क्या है कि आखिर कैसे करके उस चीज़ को तोड़ा जा सकता है? उन लोगों को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है? क्या उन लोगों को तोड़ा जा सकता है? क्या उन लोगों को आपसे अलग किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या-क्या विधि है कि जिसकी वजह से क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से वो लोग आपका साथ छोड़ दें? जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत टाइम से आपका साथ दे रहे हैं और वही शायद आपके स्ट्रेंथ का कारण भी बन गए। तो ये वही चीज़ वो लूप होल वो जो कहते हैं ना कि एक कमज़ोर कड़ी खंगालने में लगी है कि कोई एक कमज़ोर कड़ी मिल जाए, जिससे ये जो है ये आपके बारे में वो चीज़ पता कर ले और आपको जो है वहाँ से अलग कर पाए ताकि आप क्या कहते हैं वो असहाय हो जाओ, निहत्थे हो जाओ, परेशान हो जाओ। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये देखो ये जानना चाहती है कि आपके जीवन में आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है? कौन-सी चीज़ है जो आपको शक्ति देती है? कौन-सी चीज़ है जहाँ पर आप जो है मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि सेफ सिक्योर कौन-सा ऐसा पर्सन है जहाँ पर आप सेफ सिक्योर फील करते हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर जानना चाहती है। नेक्स्ट चीज़ आपकी वीकनेस भी ये जानना चाहती है कि कौन-सी बातों पर आप छोटी-छोटी बातों पर कई लोगों को होती है ना कि वो ट्रिगर कर जाती है, कई बातों पर अचानक से गुस्सा आ जाना, ठीक है? तो साथ ही यहाँ पर ये इस बात से कि किस बात से आप जल्दी जो है गुस्से में आ जाते हो, अपना कंट्रोल खो देते हो, झगड़ा कर लेते हो या कौन-सी बातें जो है वो आपको बर्दाश्त नहीं होती। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पर एक चाइल्ड है, ठीक है? एक बच्चा है और बच्चे की जो इमोशन होती है वो अपना टेंट्रम भी थ्रो करता है, अपनी चीज़ें भी बताता है और बच्चा जो होता है वो मासूम होता है, दिल में कुछ नहीं रखता, सामने सारी चीज़ें उड़ेल देता है। तो यहाँ पर यही चीज़ इसको पता है कि आप सामने से हर चीज़ उड़ेलते हो, लेकिन प्रॉपर जानकारी चाहती है ना, इसका इंटेंशन तो यही है कि सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए, ठीक है? इसी वजह से इसके दिमाग में ये कि आपका एक्चुअल फ़ियर क्या है? आपके जीवन में अभी कौन से डिस्प्यूट चल रहे हैं? एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसका सवाल यही है कि आपके जीवन में अगला मूव कौन-सा होने वाला है? ओके, यही चीज़ यहाँ पर चल रहा है इसके दिमाग में, ओके? बहुत सारे सवालों की लड़ी है। अब देखते हैं कि इसके इंटेंशन क्यों ऐसे हो गए। एक्चुअल में इसको आपसे प्रॉब्लम क्या रही है? ये हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों ये बार-बार आपके पीछे हाथ धो कर के पड़ी है, आखिर क्यों है? हालाँकि देखो थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता चल गई है, ओके, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसके इंटेंशन। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स, ओके, एक कार्ड और लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, देखो ये थोड़ी-सी जलनखोर है, ठीक है ये। इसको यही चीज़ नहीं अच्छी लगती। इसके साथ देखो इसके साथ सबसे बड़ा लोचा यही है ना कि इसको ये चीज़ लगती है कि ये जो है अपने आप में क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खुद परस्त होता है। इसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगता है कि ये अपने आप में बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सच्चा इंसान है, ठीक है? तो यहाँ पर इनको भी यही चीज़ लगती है कि ये सबसे अच्छी हैं, सबसे बहुत अच्छी हैं, सच्ची हैं, ठीक है? और इनके साथ हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ एक ऊर्जा और भी है कि जब
तक इसके मन मुताबिक चीज़ें चलती रहेंगी, ये आपके फ़ेवर में रहेगा और जैसे ही इसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं चलेंगी, ये प्रॉपर तरीके से आप पर अटैक भी कर सकता है। और यही चीज़ यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि जब आपने अपनी चीज़ों की बात उठाई है या अपने हक की बात की है या फिर जहाँ पर इनको लगा है कि इनका हक मारा जा रहा है, इनके हिसाब से, इनके नज़रिए के हिसाब से और इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही है, जैसा ये चलाना चाह रही थी, देन इनको ये बात अब रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, चीज़ें तो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए थी। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा लोचा इनके साथ है। नेक्स्ट चीज़ इनको ये बात लगती है कि इनके जीवन में जितनी भी ये समस्याएँ खड़ी हो रही है, जो-जो समस्याएँ खड़ी हो रही है, इन सब का जो मेन सेंटर पॉइंट कौन है? आप हो। मेन सेंटर पॉइंट कौन है? आप हो, जिसकी वजह से इनके जीवन में ये समस्याएँ, ये स्ट्रेस, ये हेडेक जो है, ये आपकी वजह से इनके जीवन में आया है। अन्यथा इनके जीवन में इसी तरह की खुशहाली थी। अन्यथा इनके जीवन में इसी तरीके से सब कुछ चल रहा था। ये जैसी अपनी मनमर्जियाँ चलाना चाह रही थी, वैसे सब कुछ चल रहा था। लेकिन आपने इनकी जो है ना लंका लगा दी है। आपकी वजह से जो है इनके जीवन में तमाम समस्याएँ, जो भी स्ट्रेस का कारण है, वो आप हो। आपकी वजह से ही सारी चीज़ें इनकी गड़बड़ हुई है, ठीक है? ये बात है यहाँ पर। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। इसके तो दुःख लगे रहेंगे, इसके दुःख का तो क्या ही कहना। दुखी इंसान जिसके जिसके देखो कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। अब जब इसके दिल-दिमाग में ये चीज़ें चल ही रही है, तो उसका तो कोई कोई निदान नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर जो है आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको क्या कह रहे हैं यूनिवर्स? आपको क्या ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस है? ओके, 2 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। ओह माय गॉड! देखो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आपको डिवाइन दे रहे हैं। ओके, देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बॉटम ऑफ डेक में। देखो यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर देख लो 3 ऑफ पेंटिकल्स। 100% ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके जीवन में। ये 100% ये जो है यहाँ पर, ये जो फीमेल है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ओके, राइट नाउ देखो आपको यहाँ पर यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है कि सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्स का कहना है कि देखो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, ठीक है? आप पचड़ों में पड़ने के लिए नहीं आए हो, आपको पचड़ों में पड़ना नहीं है। आपके जीवन में 2 तरह की चीज़ें हैं, देख लो 2 ऑफ वैंड्स है एंड इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है एंड इस पर्सन ने एक वैंड को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका कहना यही है कि यूनिवर्स का कि आपके सामने दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आपके सामने दोनों चीज़ें हैं कि आपको उस कीचड़ में लोट करके खुद को गंदा करना है या फिर बाहर निकल कर के अपने जीवन को सँवारना है। आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपको जो जीवन में ज़रूरी लगता है, ठीक है? यूनिवर्स का कहना वही है कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो सही ऑप्शन है, उस ऑप्शन का चुनाव करो। आप उन बातों पर मत आओ, ठीक है? वो उसका कर्म है, उसको हमेशा भोगने को मिल ही जाएगा। आप सिर्फ़ अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो। देखो इस इंसान को इसने ग्लोब पकड़ रखा है और ग्लोब पकड़ने का मतलब क्या होता है कि अपनी दुनिया को सँवारने की कोशिश करो, ठीक है? अपनी दुनिया को सँवारने की कोशिश करो। इन पचड़ों में मत पड़ो, ठीक है? आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि बाहर निकलने के बाद आप सामने देख रहे हो ये समंदर है और ये जो लिक्विड है, लिक्विड यानी पैसे, यानी आगे की जर्नी, यहाँ पर यही चीज़ आपको गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और डिसाइड किया है। आपको यहाँ पर कुछ और ही डिसीजन लेकर के चलना है। आपको इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। 2 का नंबर, मून का नंबर और मून क्या कहता है कि अपने मन पर काबू करो, अपने मन को कंट्रोल में लाओ और आपके लिए जो लक्ष्य निर्धारित आपको लगता है, आपका सुखित जीवन, आपकी खुद की अपनी ज़िंदगी, सेल्फ लव, कहते हैं ना कि खुद के पाँव पर खड़ा होना, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ये बात आप समझो। जो लोग आपके जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं कि जैसे आपको लगता है कि आपके जाने के बाद वो रियल में दुखी होंगे, उनके लिए अपनी ज़िंदगी को आप उनको टाइम दो, उनके लिए अपनी एनर्जी लगाओ, बाकी चीज़ों को जाने दो। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो अपनी अकल से काम लो। आपको सबसे बड़ी बात है कि अपनी अकल से काम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से हैंकी-पैंकी करते हो तो आपकी खुद का भी स्टेटस डाउन होता है। आपके खुद के भी जो है ना मोरल वैल्यू डाउन हो जाते हैं क्योंकि आप क्या हो? यहाँ पर देखो एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आप क्या हो यहाँ पर? गुरु, ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप ऐसे लोगों से उलझ रहे हो। जब आप ऐसे लोगों से उलझ रहे हो, ठीक है? तो कहते हैं ना कि जैसे अब उन्हीं के जैसे उलझ करके उन्हीं के जैसे बात करने लगे, उन्हीं के जैसे सारी चीज़ें करने लगे, तो फिर आपकी क्या इज़्ज़त रह गई? फिर आपकी बातों का क्या वज़न रह गया? तो अपनी बातों के वज़न को रखो, अपनी पोज़ीशन को होल्ड करो, आप उसमें से बेस्ट हो। एम्प्रेस के टैरो के डेक में एम्प्रेस
एम्प्रेस ही है, ये भी बात है कि ये कोई और लेडी नहीं बनेगी, ये एम्प्रेस ही बनेगी, ठीक है? तो अपनी कहते हैं ना कि अपनी चार्मिंग को समझो, अपनी चमक को समझो, आप किस रुतबे के साथ आपको डिवाइन ने पैदा किया है, उस बात को समझो कि आपको रुतबा दे करके भेजा गया है। जब रुतबा दे करके भेजा गया है, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके 2 तरीके के होंगे, या तो आपको इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे या तो फिर आपसे नफ़रत ही करेंगे। ये बात आपको माइंड में सेट करके ही रखनी होगी कि इस तरह के लोगों से ही आपका पाला पड़ेगा। आप उनको सुधारने में लगोगे, आप उनको सोचोगे कि वो आपको समझें, वो आपको आपकी बातों को समझें, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक 2 ही चीज़ें, या तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा या तो फिर आपको उनसे जलन की ही बू आएगी। तो ये 2 ही चीज़ें हैं। तो अपनी ऑरा में रहने की आप कोशिश करो, अपनी ऑरा को मत चेंज करो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन अपने आप को यहाँ पर मेल की ही एनर्जी में रखो, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है ना, एम्परर की एनर्जी एक ड्राई एनर्जी है, इमोशनलेस एनर्जी है। अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है इमोशन से भर करके मत रखा करो, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा जितना इंसान इन भावनाओं में बहता है ना, लोग उसका गलत फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। आप भावनाओं में बह करके जो है अपनी गर्दन कटवा लोगे, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि सबसे पहले दुनिया जैसी है उस हिसाब से रहो, पोजीशन अपनी होल्ड करो। दो तीसरी चीज़ यहाँ पर आपके लिए यही कही जा रही है कि आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में है, पावर, पोजीशन। उन लोगों से बाहर निकल करके देखो, आपका रुतबा कुछ और ही है, ठीक है? तो 4 लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बातों से हटो, 40 लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ उन बातों पर आप ध्यान दो। यहाँ पर और दूसरी बात क्या है कि देखो यहाँ पर एक एम्परर जो होता है, उसके अंदर इमोशन इतना नहीं होता। कहते हैं ना कि जैसे दिल से ज़्यादा वो दिमाग से सोचता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि भले ही आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो कि लोग सुधर जाएँगे, लोग बदल जाएँगे, लोग ऐसे हो जाएँगे, लोग वैसे हो जाएँगे, नहीं होंगे। अपने आप को भावनाओं में बहाना बंद करो। आप क्या हो, अपनी पोजीशन को समझो। आप एम्परर की पोजीशन में हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अपने पावरफुल पोजीशन में ही आप रहो। अपने आप को झुकाने की कोशिश मत करो, जैसे हो अपने काम से वास्ता, भाड़ में जाए बाकी सारे लोग, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देख रहे हो कि देखो क्या है दुनिया का? दुनिया का क्या कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप कुछ करो, ना करो, लेकिन फिर भी लोग आपके पीठ पीछे बातें बनाते ही रहेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान देख रहे हो अकेले लेटा है एंड ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अकेले ये बैठा है और बात कर रहा है भगवान से। लेकिन फिर भी 4 लोग इसके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं कि अच्छा ये तो ज़रूर कुछ करने में लगा है, अच्छा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो ये प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। नहीं, आप यहाँ पर सब कुछ जो भी सिचुएशन है डिवाइन को सरेंडर करो और अपने वर्क पर ध्यान दो, दूसरों की बातों पर कान देना बंद कर दो, छोड़ दो, ठीक है? लेट देम बार्क। ये बात यहाँ पर है कि जब सीधी-सीधी सी बात है कि जब आपने इमोशन छोड़ दिया, जब आप प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है? तो कोई बाहरी इंसान जब बहुत बोल रहा है, सड़क के किनारे कोई कुछ बोल रहा है, आपको फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आप फिर क्या हो जाते हो? ड्राई एनर्जी में कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको भी यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपको रियल खुशी जिस बात से मिल रही है, आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, उसको ध्यान दो। लोगों की बातों को छोड़ दो, क्योंकि आज बोलेंगे 10 साल बाद कोई और आएगा, कोई और बोलेगा, तो कितनी बातों पर ध्यान दोगे, ठीक है? और तीसरी चीज़ यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 5वीं चीज़ आपके लिए गाइडेंस है नाइट ऑफ वैंड्स। अपना जो एग्रेशन है, अपना जो गुस्सा है, ठीक है? उसको सबसे ज़्यादा अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है? अगर किसी ने कुछ कह दिया है, तो कुछ कह दिया है तो अपने आप को और ज़्यादा बनाओ, अपने आप को और ज़्यादा निखारने में लगाओ, वही है असली तमाचा, ठीक है? वही है असली चीज़ जो ऐसे लोगों के मुँह पे पड़ती है, ठीक है? अपनी तरक्की में अपने गुस्से को लगाओ, ठीक है? फालतू की अपनी एनर्जी को स्कैटर मत करो, ठीक है? स्कैटर कर देते हो ना, ऐसे लोगों से भिड़ोगे तो अपनी अपनी एनर्जी स्कैटर करोगे। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने गुस्से को अपने पैशन में लगाओ, अपने काम में लगाओ और यही चीज़ आपको गुस्से को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि अपने गुस्से को छोड़ दो, लिबरल हो जाओ, अपने गुस्से को बिल्कुल छोड़ दो, हटा दो, एकदम से मुलायम इंसान बन जाओ, नहीं बनने की ज़रूरत है। अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को रखो, एक बाउंड्री सेट करो, ताकि लोग आप तक पहुँचने से पहले 2 बार सोचें, आपकी ऑरा में घुसने से पहले 2 बार सोचें कि हाँ, हम किससे बात कर रहे हैं। अपने स्टेटस को बनाने की कोशिश करो, अपनी ज़िंदगी को, अपने गुस्से को जो पाल करके ना अपनी ज़िंदगी को बनाने की ज़्यादा कोशिश करो, वो आपके लिए ज़्यादा वर्थफुल होगा और वही चीज़ यहाँ पर इस फीमेल एनर्जी को हराने में आपको मदद करेगी। क्योंकि देखो ज़िंदगी में जब तक आँख खुली है, चुनौतियाँ हैं, ठीक है? और ये चुनौतियाँ हमेशा रहती हैं। सिर्फ़
क्या होता है, ये जो चैलेंजेस है ये बस चेहरा बदलती है। ये जो चैलेंजेस है ये चेहरे बदलेंगे, बाकी सिचुएशन हमेशा ऐसी ही बनी रहती है। तो आपको यहाँ पर डील करना आना चाहिए। आपको परिस्थितियों से सिर्फ और सिर्फ डील करना आना चाहिए, और यही चीज़ कई मर्तबा आपके इमोशन में आप बह कर के उन परिस्थितियों से डील नहीं कर पाते और हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो। जबकि आप यहाँ पर कहते हैं ना कि एक मैंने लाइन सुनी थी कि अ, मैंने परसों, हाँ, कल या परसों मैंने एक लाइन सुनी थी कि आपने भी सुना होगा कि राज समथिंग करके एक पॉडकास्ट है, वहाँ पर एक जो पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कोई कुछ कह रहा है ना, तो गर्दन झुकाओ और अपना काम करो। अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमारी मर्ज़ी मानो, छोड़ दो, उनकी कोई किसी चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना काम करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से अपने आप को डिमोरलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वजह से अपने गोल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वजह से अपनी खुशी को मारने की ज़रूरत नहीं है, और गर्दन झुकाओ और सिर्फ़ काम करते जाओ। और यही चीज़ एक दिन ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे ब्रस्ट करके निकलेगी और आपकी एक अलग ही छवि होगी, और देन ये लोग खुद ब खुद वहाँ पर चुप हो जाएँगे, क्योंकि जो ये 4 लोग बोल रहे हैं और 40 लोगों की जो मान्यता होगी ना, उस पर ये जो है खुद ब खुद भारी पड़ेंगे। उस समय आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देने की इन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद यहाँ पर हावी होंगे और आपको यहाँ पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्यों किसी को जवाब दो? क्यों किसी को आप कुछ भी कहो? ठीक है? अपने काम से जवाब दो। ये सबसे बड़ी बात है। अपने काम से जवाब दो। तो कहावत यही है, हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार, तो भौंकने दो, ओके? सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, यही है सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए आज की डेट की। एंड हाँ, कमेंट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, एंड हाँ, बेबी की पिक्चर मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। हालाँकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है जन्माष्टमी की पिक्चर में, ठीक है? पोस्ट आप जाकर के देख सकते हो। जन्माष्टमी की पिक्चर में वो बेबी की ही पिक्चर है, ठीक है? सो जो भी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कहा कि उसको देखने की इच्छा है, तो आप जाके देख सकते हो आप वहाँ पर। और फिर देखती हूँ किसी दिन और कोई वीडियो या फिर कोई पोस्ट मैं ज़रूर अपलोड करूँगी जिसमें कि उसकी पिक्चर होगी, क्योंकि जेनुइनली मुझे भी पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हो, एंड बेबी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड बहुत ज़्यादा हमारी केयर करते हो, और जेनुइनली मुझे भी लगता है कि ये हमारी एक छोटी-सी फैमिली बिल्ड हुई है, और जिसका सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपके प्यार को जाता है, आपके केयर सपोर्ट को जाता है। एंड ऐसे ही प्यार और ऐसे ही केयर हमेशा बनाए रखिए, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हर हर महादेव।